आप लोगों की शिकायत बिल्कुल लाजमी है कि और व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। आप लोगों के कमेंट मैंने पढ़े, तो आज फाइनली एक व्लॉग बनाने का मौका मुझे मिल गया है। जो मेरा मेन चैनल है डीएन हिंदी, उस पर भी मैं बहुत कंसिस्टेंट कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ। एडिटर को हायर करने की प्रक्रिया चल रही है, ढूंढ रहा हूँ लोगों को, अच्छे लोग मिले थे और फिर प्रयास जारी है। आज असल में क्या कारण है कि मैं व्लॉग बना पा रहा हूँ। दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका एक संगठन है मिशन जय भीम। उन्होंने विपස්සना केंद्र बनाने के लिए दिल्ली का जो नरेला का इलाका है वहाँ कुछ जमीन ली है। उसका शुभारंभ, उसका शिलान्यास, जो भी आप उसे कहें, भीमारंभ बुद्धारंभ, वो आज है। तो मेरे को ये खबर प्राप्त हुई और साथ में सुमित चौहान का मेरे पास फोन आया, द न्यूज वीक और द शूद्र के जो संपादक हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप आ रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं आ जाता हूँ अगर आप भी आ रहे हो तो। और साथ में दलित दस्तक के जो हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर हैं अशोक दास जी, वो भी आ रहे हैं। तो आज का व्लॉग इसी को लेके और एक रिपोर्ट भी चैनल पर डालने का प्रयास करेंगे उस पूरी गतिविधि का। और बहुत जल्द मैं फील्ड में उतरना चाहता हूं और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब तक कंटेंट ना आए, लेकिन जब आए तो ढंग से आए। तो जहां जाना है वो लगभग 9 किलोमीटर दूर रह गया। दिल्ली का दूसरा कोना मान लीजिए, हरियाणा का बॉर्डर टच है यहाँ पे और नरेला से भी फर्दर आगे है ये। सुमित भाई और अशोक भाई भी वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पहुँच के मुलाकात करते हैं। लगभग 15 मिनट और लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। जिस तरह से ये दूर दराज का इलाका है, शायद यहाँ पे कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हुआ हुआ है आसपास, ये भी एक कारण है सड़क अच्छी होने का। लेकिन ऐसी अच्छी सड़क जो है यही फिर विकास जो है आगे सुनिश्चित करती हैं। तो सड़क काफी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छे से बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है यहाँ पे। हाँ सुमित भाई पहुँच गए क्या? हम लोग पहुँच गए। अच्छा, मैं शायद 1.5 किलोमीटर दूर रह गया हूँ। तो आ जाओ, बस अभी शुरू करने वाले हैं। चलो ठीक है, थोड़ा लास्ट स्ट्रेच पे जाम लगा हुआ है, फाइनल स्ट्रेच पे। हाँ जाओ, आ जाओ, कोई नहीं। चलो ठीक है, ओके, रीचिंग। तो सुमित भाई तो पहुंच गए हैं, अशोक भाई और सुमित भाई। और बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा इलाका है मेरे हिसाब से ये। मुझे लगा था कि शायद आखिर में जंगल वंगल आ जाएंगे और सब कुछ शहर वहर से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक छोटा सा शहर जैसा आ गया, टाउन जैसी आ गई है पूरी। और ये शायद बवाना गांव का इलाका है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। विधानसभा भी ये बवाना है और बवाना एक इंडस्ट्रियल एरिया है। पूरा का पूरा जो एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ बसा हुआ है। और एक इसका एक फन फैक्ट बताऊंगा आपको यहाँ के विधायक के बारे में। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हम लोग पहुँच चुके हैं। अब तो खेत आ ही गए हैं फाइनली, जो मैं खेतों की बात कर रहा था। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, तो शायद हम सही जगह पहुँच गए हैं। जाके ढूंढते हैं सुमित भाई और अशोक भाई को और देखते हैं पूरा इवेंट क्या है। हाँ हेलो। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं हम उस साइट पे जहाँ आना था और मुझे मिल चुके हैं सुमित भाई। देखिए कितने धूप में काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त धूप है। हमारे वीडियो नहीं सब देखेंगे। और मेरे साथ हैं अशोक भाई भी हैं। और ये धूप कोई पहली बार नहीं है रैलीज वगैरह में। हम तो देवबंद में थे ना 19 में, 2019 में जब देवबंद थे तो इससे भी ज्यादा गर्मी थी, बुरा हाल था, मई का महीना था। वो तो हमारा काम ही है, धूप में तो चढ़ गए थे। हाँ, तो चलो फिलहाल अभी एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है। बाबा साहब का एक संगठन है मिशन जय भीम, जिसने यहाँ पर 6 एकड़ जमीन को विपස්සना केंद्र बनाने के लिए एक तरह से उसको रिपोर्टिंग सारी हो गई है कवर। जितना भी हमने इवेंट को कवर करना था कर लिया है। हो गया है शुरुआत आज से। एक बोधि वृक्ष लगाया है। तो फिर आप लोग अब निकल रहे हैं जी भाई, हम लोग जा रहे हैं। रिपोर्टिंग हो गई हमारी, हमने भी स्टोरी कर ली और आपका ब्लॉग छा जाए, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिले हमें। नहीं, ब्लॉग कंसिस्टेंट करेंगे आगे चल के। जैसे जैसे कोशिश कर रहा हूँ फ्री होने की, जिन कामों में उलझा हुआ हूँ उनसे मुक्ति चाहता हूँ कि डेली रिपोर्टिंग करूँ पहले की तरह। बिल्कुल। तो आप लोग अब यहाँ से वापस, हम लोग वापस जा रहे हैं और जल्दी रिपोर्ट करेंगे। और बहुत दिनों बाद मिले तो वैसे भी अच्छा लगा मिलकर। तो गांव कितना दूर दराज का हो, लेकिन यहाँ बस आती है अंदर। कमाल की बात है, देखो डीटीसी की बस है जो कि बाकायदा हरेवली गांव की बस है ये। तो अशोक भाई जय भीम, सी यू अगेन, फिर से मिलेंगे। उस दिन तो बातचीत हो नहीं पाई थी। तो फिलहाल रिपोर्टिंग हो गई है पूरी। सुमित और अशोक जो हैं वो जा चुके हैं। अभी शंभू भाई अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुजन मीडिया के 2-4-5 चैनल यहाँ मौजूद थे। और दिल्ली के गांव कैसे होते हैं आपने देख लिया। ये दिल्ली के गांव हैं जो कि विशेषकर जो नॉर्दर्न इलाका है दिल्ली का, वहाँ बहुत ज़्यादा अभी गांव का इलाका मौजूद है। बस भी आती है यहाँ पे डीटीसी की और धूप काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए सभी लोग अभी फ़िलहाल छाँव में खड़े हुए हैं और जो मिशन जय भीम की गतिविधियाँ वो चल रही हैं। मेरी रिपोर्टिंग पूरी हो गई है तो फिलहाल मैं भी यहाँ से वापसी अपने घर की ओर चलूँगा
और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि चैनल पे कंसिस्टेंट काम कर पाएँ। आज तो मैंने ट्रायल के रूप में एक बार कि कैसे धूप क्या है और शरीर तैयार है कि नहीं फिर से धूप में काम करने के लिए, देखने के लिए मैं निकल आया था। जिन चीज़ों में उलझे हुए हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, उनसे फ्री होके वापस रिपोर्टिंग में आएंगे और डीएनएन हिंदी जो मेरा चैनल है, जो मेरा मेन चैनल है, उस पे मैं कोशिश करूँगा कि फिर से कंसिस्टेंट हो जाऊँ, एडिटर फिर से हायर कर लूँ। ये जो श्रेय जाता है सब कुछ डिस्टर्ब करने का कोरोना का जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कुछ भी डाल दिया करो, कुछ ना कुछ तो डाल दिया करो, इसकी बाइट, उसकी स्पीच, कोई लाइव स्ट्रीम करता है। ये मुझे गवारा देता नहीं है एक्चुअली ना, केवल व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कुछ पैसों के लिए ये सब मैं करता रहूँ। जब ढंग से काम करूँगा तो डेली आ जाऊँगा और घोषित करके आऊँगा, आपको मैं अनाउंस करके बता दूँगा कि अब मैं बिल्कुल फुल फ्लेज 100% चैनल के लिए उतर चुका हूँ फील्ड में। फिर मैं आपको दिल्ली एनसीआर में, मेरठ में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, डिबाई में, अलीगढ़ में, इन इलाकों में घूमता हुआ नज़र आऊँगा। बागपत में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, बिजनौर, संभल, ये जो भी इलाके हैं यहाँ पे आप घूमता नज़र आऊँगा। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है। देख लिया आपने किस तरह गाँव। तो हाँ, एक फ़न फैक्ट मैं बताता आपको रह गया था। फ़नी फैक्ट तो नहीं है, पर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं जय भगवान उपकार, वो जो इस वक्त आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक हैं, वो पहले बहुजन समाज पार्टी के पार्षद थे यहीं के एक वार्ड से। और मैं उनके साथ दिल्ली भी आ चुका हूँ। जब मैं 26 मई 2018 को लखनऊ अधिवेशन में बसपा की गया था, तो जिस दिल्ली प्रदेश की बस में बैठकर लिफ्ट मांगकर मैं दिल्ली तक आ गया था, उसमें मेरे साथ जय भगवान उपकार जी भी मौजूद थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कंसिस्टेंट रखेंगे, आगे व्लॉग्स को कोशिश करेंगे कि बाहर निकलें और गतिविधियाँ जो भी हैं आपको दिखाएं।